नाइक। अध्यक्ष महोदय, महंगाई के ऊपर आज चर्चा करने का मौका इस सदन को दिया, हमको दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं, आपका धन्यवाद देता हूं। महंगाई यह महत्वपूर्ण विषय आज चर्चा के लिए यहाँ आया है और इसी विषय के कारण आज आम जनता बहुत त्रस्त है। देश की 60% जनता यदि उनकी कमाई के ऊपर हम ध्यान दें तो मेरे ख्याल से सिर्फ उनको 20 रुपया मिलता है, यही सरकारी आंकड़ा है। ऐसी स्थिति में 2 वक्त की रोटी हासिल करना ये बहुत तकलीफी बात उनके हो गई है। आज यदि मैं डिटेल आंकड़ों में नहीं जाता, मेरे पहले वक्ताओं ने इसके बारे में कहा है। आज हम चीनी लेने के लिए बाजार में गए तो चीनी का कीमत पर किलो 40 रुपया है, आटा 20 रुपया है, चावल 30 रुपये है, आलू 35 रुपये है और प्याज का भाव तो 30 रुपये के 25 से 30 रुपये के आसपास पहुंच गया है। खास करके गरीब मजदूर किसान आज भगवान भरोसे है। महोदय, इस देश का हर चौथा आदमी आज भूखा है, ये कई रिपोर्ट दर्शाते हैं। नैसर्गिक आपदा से वह त्रस्त है, चिंतित है और इस भड़की हुई महंगाई से तो उनकी कमर ही तोड़ डाली है। अध्यक्ष महोदय, सरकार के मुताबिक सरकार कहती है कि यह महंगाई नेगेटिव जोन में है, तो मैं कहता हूं कि यह नेगेटिव जोन में नहीं है तो इमरजेंसी जोन में है, क्योंकि जो महंगाई का आंकड़ा है, जो दरों है, वो इतनी, इसके बोलने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं कि महंगाई का अभी बुरा दौर खत्म हो गया है, लेकिन आज उसके बाद भी महंगाई कोई कम होने का नाम नहीं लेता है। हमारे कृषि मंत्री जी भी लोगों को आश्वस्त करने के बजाय हमारे मंत्री जी कहते हैं कि 3 महीने तक कुछ महंगाई कम नहीं होगी और भी बढ़ेगी। यह वक्त ऐसा है कि लोगों को आश्वस्त करना है कि जो महंगाई है हम कम करेंगे, और इसके बजाय जो सरकारी साटेबाज है और जमाखोर है, इसके ऊपर कार्रवाई ये सरकार नहीं करती, इसलिए ये महंगाई बढ़ गई है। किसानों को तो लागत मूल्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, प्याज 30 रुपया हो गया है कि किसान को खाली 5 रुपया भी पर किलो पर नहीं मिलता है। यह सब देखते हुए सरकार कब तक यह चलने देगी? ज्यादा ग्रोथ रेट पाने के लिए मेरे ख्याल से सरकार इस महंगाई को रोक नहीं रही है। और मैं कहता हूं कि यदि वो ग्रोथ रेट चाहता है, उसके साथ साथ मेरे ख्याल से वो सुइसाइड का रेट भी देश में बढ़ेगा, यही आशंका है। डिमांड और सप्लाई के अंतर देखते हुए रिटेल मार्केट में सरकार अपने अधिकार का इस्तेमाल करके कीमतें कम कर सकती है, लेकिन सरकार यह कर नहीं रही है। जरूरत पड़े तो कम से कम आयात भी बढ़ाया जा सकता है, और लेकिन सरकार चुप है। आर्थिक संकट, फ्लड हो, सूखे हो, इससे जूझ रही देश के आम आदमी को इस महंगाई ने और एक झटका दे दिया है, उसकी कमर तोड़ी है। चावल, गेहूं, आटा, दाल, चीनी, सब्जी के भाव तो आसमान छुए हुए हैं। प्याज के साथ साथ सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं अध्यक्ष महोदय कि सामान्य आदमी इसको अभी छू भी नहीं सकता है। यही परिस्थिति आज यहां हो गई है। 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, ये सरकार का वादा था। चुनाव में भी उन्होंने घोषणा की थी कि हम पूरी महंगाई खत्म करेंगे। वोट लिया, सत्ता में आए, लेकिन आज तक आम आदमी की यह कठिनाइयां वो सुलझ नहीं पा रहे। आम आदमी जो है वो अपने परिवार का इस वक्त में गुजारा कर नहीं पा रहा है। सरकार का यह अहम कर्तव्य है कि देशवासियों को अन्न, वस्त्र, निवारा देना है, लेकिन आज आम आदमी वस्त्र या निवारा छोड़ो, पर अपने परिवार के दो वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर सकता है। एक उदाहरण यही है कि सरकार जो नरेगा स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, आप तो अच्छे जानते हैं, आपने वो सब पूरे देश में उसका नियंत्रण रखा हुआ था, और इससे आपको पता है कि इस नरेगा है जिसमें आप आम आदमी को खाली 103 रुपया, 110 रुपया देते हैं। तो मैं पूछता हूं, जब भी 4 मेंबर की फैमिली हो अध्यक्ष महोदय, तो यदि 1 किलो राइस लिया
ये 1 किलो आटा लिया, आधा किलो दाल लिया, इतने में पूरा 110 रुपया वहां ही खत्म होता है। तो आगे बच्चों की पढ़ाई, उसका मेडिसिन और जो कुछ बात है, मछली हो, मटन हो, प्याज हो, वो कुछ नहीं ले सकता है। यही हालत गरीबों की, यही किसानों की हालत है। और इसे आज प्याज की कीमत हम कहते हैं कि प्रति किलो 30 रुपए पर है। जब पहले घर की महिलाएं जब प्याज काटती थी, उसके आंखों में आंसू आते थे, लेकिन आज वो परचेस करने के जाए तभी लोगों के इसमें आंसू आते हैं। महोदय, 6 दिन से पहले एक आम आदमी, हमारा वोटर है, वो घर पे आया और कहने लगा कि दिन भर की मेरी कमाई है, वो कमाई जब मैं शाम को मैं वो सारा सामान परचेस करने जाता हूं, तभी पूरे फैमिली का कोटा मैं दिन का नहीं ले सकता हूं, खाली आधा कोटा लेके मैं घर जाता हूं। पत्नी पूछती है फिर ये पूरा कोटा क्यों नहीं लाया? बच्चे पूछते हैं मेरा नोटबुक जो परचेस करना था वो कहाँ है? बीमार बच्ची पूछती है कि मेरा मेडिसिन कहाँ है? वो बोलता है उसको उत्तर दे नहीं सकता। ये स्थिति आज देश की है और इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं, ऐसी स्थिति में आम आदमी इस महंगाई जो है, वो उभरी हुई महंगाई है, उसके चिंता से एकदम परिस्थिति उसके हाथ में नहीं है। और इसके ऊपर सरकार इसके बारे में महंगाई कम करने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करता, ये सबको मालूम है और यही चिंता की बात है। सरकार महंगाई कम करने की घोषणा करने के बजाय अगला क्रॉप तक महंगाई कम नहीं होगी, ये बात करती है। और हम जनता ये समझ नहीं पा रही है कि इससे रास्ता कैसे ढूंढे। सरकार ने पूरे देश का जो ठेका है, ये ठेकेदारों से जमाखोरों के सरकार ने पूरे इस हवाले छोड़ दिया है। जो मूल्य ठेकेदार तय करेंगे वही कीमत लोगों को देनी पड़ती है। कीमतें बढ़ी रही है, बेचारे किसानों का कुछ फायदा नहीं है, लेकिन साटेबाज और वो जमाखोर लोग सैकड़ों % कमाई उससे लेते हैं। और इसलिए मैं 1 मिनट लेता हूं सभापति महोदय कि एक सुझाव देता हूं कि इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार जल्द से जल्द महंगाई पर काबू पाने के लिए उपाय योजना करे, एसेंशियल कम्युनिटीज और खाद्यान्नों की कीमतें कम करे, खाद्यान्नों की कीमतें सरकार की तरफ से फिक्स करे, ब्लैक मार्केटिंग साटेबाजी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करे, खाद्यान्नों का एक्सपोर्ट बंद नहीं करे और जैसी जरूरत है इंपोर्ट बढ़ा दिए, किसानों को अच्छे सपोर्ट प्राइस देके उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करे। और महोदय, प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी जो हो रही है, इसका सबसे प्रमुख कारण है जो वायदा जो मार्केट है उसको बढ़ावा आज सरकार से ओर से मिल रही है। बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जमाखोरी, सटोरियों के बड़े अफसरों के और राजनेताओं की साठगांठ, इनके ऊपर यदि अमल न किया तो महंगाई वैसे ही रहेगी और आम आदमी चैन की सांस लेने में उसको मुश्किल होगी। और इसलिए मैं फिर एक मांग करता हूं कि तुरंत ही इस महंगाई ऊपर अमल ले और देश की जनता को सुखी जीवन जीने का मौका दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद।